राधे राधे दोस्तों, जय हो ब्रज धाम की। मेरे शामा शाम की तारीख 26, काली घटाएं छाई हुई हैं। देखा कैसा दोस्तों तुम्हारा बढ़िया वाला दोस्तों। बुखार है, कल 26 तारीख से बुखार हो गया दोबारा मुझे। ये महीना बीमारी में निकला है। फिर जुकाम खांसी, फिर बुखार हो रहा है आज। और ज़बरदस्त वृंदावन। कल रात को भी मैं सो नहीं पाया था। एक तो सिलेंडर ख़त्म हो गया, फिर छोटा सिलेंडर निकाला, खिचड़ी बनाई। फिर अभी दिन के 1 बज रहे हैं जहाँ तक मैं हाँ 1 बज रहे हैं। और देखो कैसी 27 तारीख है, बारिश हो रही है। 27 तारीख में फिर बारिश, झमाझम बारिश, खूब खुल के बारिश हो रही है। मैं खिड़की बंद कर दूँ, पानी अंदर तक आ रहा है। 10 तारीख से बीमार पड़ा हूँ मैं। 10 तारीख से दिल्ली से 10 तारीख को आया था, उसी दिन से बुखार। 7 तारीख को गया था दिल्ली किसी काम से, बारिश में पहुंचा। 8 को घर में रहा, 9 को घर में रहा बारिश में, वापिस आके 10 को काम किए बिना। अब जाऊंगा अगले महीने। अभी चलिए 8-9 दिन दवाई, 2 बार तो इंजेक्शन लगे हिप्स में, दोनों पे अलग अलग। अभी 1-2 दिन ठीक था, फिर कल से फिर तबीयत खराब हो गई। अभी दिल्ली में धर्मपत्नी से बात करी, उससे भी वहाँ मेरी बिटिया बड़ी वाली बीमार पड़ी है, उसे भी वायरल फीवर हो रहा है। भाई आप लोग भी अपना ध्यान रखो। ये देखो वृंदावन में क्या हाल है, बारिश झमाझम हो रही है, दिखाता हूँ। ये देखो झमाझम बारिश। ये वृंदावन का मौसम, ज़बरदस्त मौसम हो रहा है कितना। ये देखो क्या झमाझम बारिश। कार्य चल रहा है, बस अभी जाना पड़ रहा है जेसीबी मशीन को। और बादल छाए हुए भाई, बहुत बुरी तरह बादल छाए हुए वृंदावन में। अब वृंदावन अभी मत आओ, समझे? वृंदावन अभी मत आओ, बहुत ज़्यादा मुझे तो डर ही है। अगर ऐसा रहा ना पूरे दिन बारिश हो गई, सच बता रहा हूँ, तो वृंदावन में एक तरह से बाढ़ आ ही जाएगी। पिछला इलाका तो पानी घाट की तरफ का, पीछे का तो सारा डूबा पड़ा है पानी में। और धूप निकल नहीं रही है, जिस कारण से वायरस फैल रहा है। क्योंकि धूप में वायरस वगैरह ख़त्म होते हैं, मच्छर कीटाणु ख़त्म होते हैं। तो सूर्य भगवान तो शांत बैठे हैं क्योंकि बादलों ने घेरा हुआ है। तो भाई बारिशों में घर पे रहो। मलेरिया भी बहुत फैल रहा है। अभी हमारे एक मित्र के बच्चों को टाइफाइड हो गया था, ठीक है, काफ़ी रहा है। मेरी खुद तबीयत ख़राब है, इस महीने मेरी तबीयत ठीक नहीं रही है। आज तारीख क्या है? 26, बिल्कुल। चलो अंदर चलते हैं। और एक गैस ख़त्म हो गई, दिन मंगलवार है। कल रात को ऑनलाइन बुक करा दिया था, कहते हैं छुट्टी है, कोई नहीं आ पाएगा भाई। फिर पुराना गैस निकाला, उस पर चाय वगैरह बनाई। ये गैस पुराना गैस काम आ रहा है मुझे। ये होता पुराना गैस। बस अब दूध उबालूंगा रखा हुआ है। ये मेरा बड़ा सिलेंडर है जो ख़त्म हो गया है, ठीक है। 10 किलो का आता है, अब बुक करा दिया है। अब क्या करें, इसको निकाला कल रात को, इसी के ऊपर कल रात को खिचड़ी बनाई है। अब चाय बनाई है, दूध खत्म हो गया। अभी दूध उबालूंगा, कल ले आया था। अभी मेरे स्प्राउट भी नहीं है, अभी भिगो रखे हैं, अब इनको रखूँगा, कल तक ये अंकुरित हो जाएंगे। खान पान तो बढ़िया करता हूँ मैं, हर चीज़ का ध्यान रखता हूँ, ये सच्चाई है। मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक, जिंदगी में झकास दीपक। और कल रात को आते ही कपड़े धोए थे मैंने, तो इससे भी शायद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। टॉवल, टी शर्ट, लोअर, एक टी शर्ट उधर है, तो यहाँ पे अंदर सुखा दिए थे मैंने। तो मैंने आते से भिगो दिया था। कल भी रात को भीग गया था। कल रात को, परसों तो भीगा था राधा वल्लभ जी से आते हुए, कल भी भीग गया। कल ये रस वगैरह आया, दूध लेने गया था, कुछ सब्जी वगैरह लेके आया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि गैस ही खत्म हो जाएगी। कल खिचड़ी बना रहा था मैं, क्या सीटी क्यों नहीं लग रही, देखा तो गैस ही बंद, स्टार्ट किया खत्म। अरे यार, मैंने कहा मैं छोटा गैस निकाला, इसके ऊपर खिचड़ी बनाई। थोड़ा ऊंचा लगता है तो देखने में प्रॉब्लम होती है। खैर, जीना इसी का नाम है, मस्त दीपक, बिंदास दीपक इसी तरह जीता है। बिल्कुल, सच में जीवन जीने का मजा ही अलग है, अकेले में। लेकिन अकेलापन दूर करने कोई ना कोई सखी दोस्त आ ही जाती है। हमारी है ना परसों मुंबई से, मैडम मुंबई। अभी उसका कॉल आया था, दीपक, मैंने कहा 2 दिन भी नहीं रहे थे आने के। सुबह की फ्लाइट है, उसे लेने जाऊंगा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। सुबह आएगी, 12:30-1 बजे तक आ जाएगी, मैं पहुंच जाऊंगा 1:30-2 बजे तक।
जो भी इसका फ्लाइट टाइम है यही टाइम अच्छा लगता है। कभी नहीं मिले, देखो इंटरेस्टिंग, कभी नहीं मिले। 6 महीने की दोस्ती है। इससे पहले साउथ से मेरी मित्र आई थी, सिर्फ 10 दिन की दोस्ती में मेरे पास आके यहाँ रुकी थी, 6-7 दिन रुक के गई हैं। उसके बाद फिर दिल्ली से एक फ्रेंड आई थी, 2 महीने की दोस्ती में मेरे पास रुक के गई हैं। और अब हमारी कम से कम 6 महीने की मित्रता है। आ रही है। देखो यहाँ पे रहते हैं, फिर थोड़े दिन ठाकुर जी की कृपा, भी बाहर जाने का प्रोग्राम बना है तो आउटिंग भी करके आऊँगा। अच्छा है, लोगों के पास एक फ्रेंड्स नहीं है, मेरे पास तो भर भर के, मैं तो साफ कहता हूँ ये प्यार श्री जी की कृपा से मुझ में बरसता रहे भैया। साफ बात है, मस्त दीपक की बिंदास दोस्त है, ठीक है ना। भाव होना है, हमने सबके भाव से दिल से उनका दिल जीता है, ठीक है ना। वो अपने आप कहते हैं दीपक सच बोलते जो सामने हो जैसा। हाँ, फ्रेंड सर्कल फीमेल है तो क्या करूँ भाई, क्या करूँ, सबसे बात करता हूँ, सबसे है जिनसे व्यवहार है अच्छा है, नेचर है, व्यवहार से यही कहते हैं व्यवहार नेचर है, ठीक है ना। कहीं तो मैं अपने वीडियो उसके बना के डालता हूँ, प्रॉपर्टी के तो उसमें नंबर देता हूँ, प्रॉपर्टी में तो उनसे भी मेरे पास कॉल्स आती हैं, दीपक मिलने आ जाओ, आती हैं, बैठ के बात करते, चाय पीती, बहुत अच्छा है नेचर है, क्या कर सकता हूँ। उन्हें अच्छा लगता, मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि मेरा नेचर मिलनसार है, शुरू से हंसमुख हूँ, मस्त रहा हूँ, जीवन को मैंने खुल के जिया। सब ये कहते दीपक अपनी उम्र के नहीं लगता, अब लगता नहीं पता मुझे, बट आई एम 52, मैं हूँ बिंदास रहता हूँ, खुलकर जीता हूँ, किसी के 3 में नहीं, किसी के 13 में नहीं। मैं किसी में खोट नहीं देखता, किसी में कमियाँ नहीं देखता, किसी की निंदा नहीं सुनता, ना किसी की निंदा करता। इंसान है, ठीक है, उसके अंदर सब गुण होते हैं। अब हमें क्या देखना है, अभी ट्रक जाना, आवाज़ आएगी, रुको जरा, यहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है ना, ये हमारा नज़रिया है, हमने सामने वाले के गुण देखने, अब गुण खांसी ये तो दोबारा चालू हो गई। तो इंसान जैसा होता वही देखता है, मैं सबके गुण देखता भाई। मैं कहता हूँ सब अच्छे हैं, जग में कोई तेरा दुश्मन नहीं, गर मुख से सदा मीठी वाणी बोलो, क्या लाया था जो तू ले जाएगा, फिर खोने पे मत तुम रोना सीख। अभी मेरी 1 से 2 साल पहले मुलाकात हुई थी एक लड़की से, मथुरा की है, 25 साल है, अब उनसे बात होनी शुरू हुई है, ठीक है। कहती मैं आपको तब से जानती हूँ और मैं बहुत बिंदास हूँ, फ्रैंकली हूँ, और आप सबसे पहले उसने गाड़ी में बैठी तो मेरे को कहा था नंबर दो पहले अपना। हुई थी कुछ ऐसी मूवमेंट, तो 2 साल पहले मेरे को मिली जब मैं बाहर वाले फ्रेंड्स में था, तो उन्हें छूटते नंबर लिया। मैंने उसको एक ही बात बोली, मैंने कहा देखो मैं कॉल करता नहीं क्योंकि मेरी आदत है, भले ही मेरे नंबर शेयर हो जाते हैं मेरी फीमेल फ्रेंड से, ठीक है ना, चाहे जो भी बनती है, लेकिन मैं कॉल जब तक नहीं करता, आगे जब तक नहीं बढ़ता दोस्ती में, जब तक वो आगे बढ़कर कॉल नहीं करती। अब वो मेरे स्टेटस देखती हैं, इस पर कमेंट्स करती हैं, लाइक करती हैं, तब जाके मेरी उनसे बातचीत शुरू हुई है, ठीक है। तो बहुत अच्छी हमारी, बहुत अच्छी भी, उनकी एज 25 साल है, बहुत अच्छी हमारी बॉन्डिंग चल रही है मित्रता में, बहुत अच्छी। 2 साल पहले हुई थे नंबर शेयर, लेकिन कभी बात नहीं हुई। मैं कॉल नहीं करता, मैं एक ही बात करता हूँ, तुम पहल करो फिर मैं बात करूँगा, बस क्या करूँ, अपने को नहीं आता परेशान करना। और सबसे बड़ी बात है, जिनसे बात भी होती है ना उनसे मैं बात ही नहीं करता। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा कॉल, जब तुम फ्री हो, जब तुम्हें देखो तुम टाइम स्पेंड कर सकते हो, बात कर सकते हो, आसपास कोई नहीं है, घर के भी फैमिली भी देखनी पड़ती है ना, तो मैंने जब मुझे खुद ही कॉल कर लो अधिकतर तो जो संसारिक दोस्ती वो दूर हो गई, कोई शिकायत नहीं। और जो बात करती है उनको मैं करता भी, जो आगे वृंदावन में मिलती हैं, जो मेरे को लगता है इनसे मिलना चाहिए, दिल से मिलने आई हैं, तो मिलता भी, मुझे अच्छा लगता है उनके साथ, बस टाइम स्पेंड करना, बात करना, मिले ना कोई बात नहीं। अभी एक मित्र आई थी उत्तराखंड से, 9 साल की दोस्ती है, 2015 से, 2015-16 से, ठीक है, उत्तराखंड की हैं, ओके, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं, धार्मिक ग्रुप में। यहाँ आई, 15 मिनट के लिए मुलाकात हुई इनकी, इतनी खुश होके गई दिल से, सच में। मैंने कहा अगली बार आना तब तसल्ली से, मैंने चल घर चल चाय पिलाता हूँ। ये देखो रोड वगैरह बनाने ना, देखो ये काम चल रहा है यहाँ पे। मैंने चल, कहती है नहीं अभी 15, अभी क्या कहते हैं सब जा रहे हैं, रात की ट्रेन है उत्तराखंड तक की, तो ठीक है, अपना काम तो इनवाइट करना। कहती है अगली बार आऊँगी, फिर चाय पीऊँगी, खाना वाना, मैं ठीक है, क्योंकि किचन है, जो अपनी दोस्त आती हैं भाई, हर किसी के लिए फिर मैं घर में भी करता हूँ, उनको मिल सबसे लेता हूँ, लेकिन जिससे बहुत अच्छा मेरा व्यवहार बनता, अंडरस्टैंडिंग बनती है, उसको घर में लाता हूँ मैं, वो रहो, साथ रहो, ठीक है। जैसे अब हमारी मुंबई वाली दोस्त आ रही हैं, बिंदास होके आ रही हैं। अभी कहती है बेटिया बोली थी मम्मी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, पहली बार मिल रहे हो तो होटल, कहती है नहीं बेटा मैं अच्छे से जानती हूँ, मेरी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो आ रही है ना मेरे पास, मिलवाऊँगा,
यही प्यार कमाया, इज्जत कमाई है, लोगों का विश्वास, अपनी फीमेल्स। भाई फ्रेंड्स तो सारी मेरे फीमेल है, ठीक है। मैं सबको गर्लफ्रेंड कहता हूँ भाई, आज के युग वाला गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला आज के वाला नहीं। लड़की है फीमेल है तो गर्ल, फ्रेंड तो फ्रेंड, मैं कहता हूँ सभी गर्लफ्रेंड है। बस अपनी दोस्ती में मर्यादा है, बस इतना ये बताया, भाई विश्वास है, ठीक है। और यही हमने प्यार कमाया, विश्वास हर कोई नहीं कमाता। और सच बोलता हूँ, है तो है भाई, बहुत है, महिला मित्र बहुत है, क्या करूँ, बैचलर भी मैरिड भी है। हाँ, अब भक्ति मार्ग में आने पर अधिकतर सब खत्म हो गया, लेकिन अब भी जो भी हैं बहुत अच्छी हैं। ऐसा नहीं संसारी कॉल नहीं करती है, बात करता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन अब पहले से कम हो गया, लेकिन फिर भी बहुत है। चलिए दोस्तों, बारिश भी थम गई है, अब मैं भी दूध उबाल लेता हूँ, ठीक है। आज नहाया नहीं हूँ, 7 बज रहे हैं, और दूध उबाल के थोड़ी हिम्मत हो रही है, चाय वगैरह पी ली है और कुकीज़ खा ली थी, तो बस अब दूध उबाल देता हूँ, फिर नहाने जाता हूँ, फिर खिचड़ी बनाऊँगा दिन में। चलिए, चलता रहता है, मेरे साथ तो बहुत हो रहा है, जुकाम सर्दी, सुबह से छींक भी बहुत आ रही है। उधर मेरी बड़ी बेटी है, वो भी 7-8 दिन से बीमार पड़ी है, उसे भी इन्फेक्शन काफ़ी हुआ पड़ा है, वही ये जो वायरल फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी बात हुई है। बच्चे मेरी लाइफ में, मेरी वाइफ का बच्चों को इंटरफेयर नहीं, ना मैं करता ना वो करते, वो खुद ही कहते मेरी लाइफ जियो, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं अपनी लाइफ खुल के शुरू से जीता हूँ, ठीक है। मेरे फीमेल्स फ्रेंड्स आती हैं, उन्हें कोई वो नहीं, वो कहते हैं अपनी लाइफ आप जियो। मैं अपनी लाइफ को शुरू से स्कूल, क्वाइट स्कूल में रहा हूँ, लड़कियों के साथ रहा हूँ, उसके बाद सारा फ्रेंड सर्कल ही फीमेल रहा है, तो मुझे वो नहीं, मेरे को तो बल्कि ये कहता हूँ फीमेल को फीमेल से ज़्यादा मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं रहा हूँ नहीं में, और मुझे खुशी भी है कि मैंने प्यार और विश्वास कमाया, दिल से आती मेरे पास जो आती है, बस ये श्री जी अपनी कृपा बनाए रखे। बाकी भैया मैं साधु संत महात्मा नहीं हूँ, ना मुझे बनना, मुझे ब्रज अच्छा लगा, शांति मिलती है, अलग एक अलग ही वाइब्रेशन है, इसलिए यहाँ रहता हूँ। वैसे तो मैं देहरादून शिफ्ट होना चाहता रहा, मन तो अब भी मेरा देहरादून और ऋषिकेश में लेने का, शायद मैं ले भी लूँ अगले साल, ठीक है, लेकिन मन यहाँ रुका है। बस ये कि वहाँ से निकलकर, दिल्ली से निकलकर घर ये बना लिया, तो अब यहीं से घूमने फिरने जाता हूँ बस। अब घर मेरा जो है ब्रज ये है, बस घर और भी है, लेकिन ये अपना छोटा सा 1 BHK अकेले के लिए बहुत है। कोई अच्छी लगी परमानेंट के लिए तो देखी जाएगी, फिलहाल तो नहीं है, और ना ही मुझे रखना। ऐसा कोई रिश्ता बंधना बांधना नहीं है, आज़ादी, जब तक आज़ादी के साथ जिया हूँ, अब भी आगे भी आज़ादी के साथ जीऊँगा। बस दिल जिससे मिलेगा उसे घर बुलाओ, आओ रहो, 1 दिन रहो, 20 दिन रहो, मैं कभी जाने को नहीं बोलूँ। जहाँ मुझे लगा एटीट्यूड है, घमंड है, दिखावा है, मैं दूर हो जाता हूँ। मुझे रंग रूप से मतलब नहीं, हाइट से मतलब नहीं है, चाहे वो काली दोस्त हो, लेकिन दिल के साथ मतलब बिंदास हो, फ्रैंकली हो, किसी के लिए गलत ना हो, किसी के लिए निंदा ना हो, हंसमुख हो, वो आए, भले वो काली हो। और काला रंग तो सबसे प्यारा होता है, मुझे सांवले कलर तो बहुत ही प्यारी लगती है। सांवले कलर की दोस्त मेरी कम है, लेकिन मेरे को बहुत प्यारी लगती है। खुल के बोलता दोस्त दीपक, मस्त दीपक, मुझे परवाह नहीं देखने वाले क्या सोचते हैं। मैं कहता हूँ जो मेरी दोस्त है उन्हें पता ही कैसा है, बस मेरी दोस्त जो आती है उन्हें पता ही है हमारा बिंदास दोस्त है, वो भी कहती बिंदास है हम भी। मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक, जिंदगी में हर पल झकास दीपक। पर चलिए, मस्त दीपक की वाणी विराम होती है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज 27 तारीख मंगलवार की अपडेट दे रही है, बारिश हो रही है, झमाझम बादल छाए हुए, सोच समझ कर वृंदावन में आना, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को प्रेम भरी राधे राधे, हरि बोल, राधे श्याम, सीताराम।